प्रश्नावली 7.3 देखने से पहले आपको देखना पड़ेगा ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है ना, उसको आप कहाँ से लाए हो या कहाँ से आता है ये देखना पड़ेगा आपको। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कहाँ से आता है। तो इसमें क्या है कि आपको कोई त्रिभुज दिया जाएगा, मान लीजिए ABC, जिसके शीर्ष ABC मान लीजिए आपने दिया, ठीक है। तो आपसे पूछेगा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए जैसे क्या बोला, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं माना वह त्रिभुज ABC है जिसके शीर्षों के निर्देशांक A का निर्देशांक x1 y1, B का x2 y2 और तथा C का x3 y3 है, ठीक है। अब करा बिंदुओं A B C के x अक्ष। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ से बता दे रहे हैं हमको क्या करना है। जैसे बिंदु A से, ठीक है, y अक्ष के समांतर, ठीक है, एक लाइन खींच दीजिए, एकदम सीधा खींच दीजिए। ऐसे ही B बिंदु से y अक्ष के समांतर एक लंब खींच दीजिए x अक्ष पे, ठीक है। इसी प्रकार से C बिंदु से आप y अक्ष के समांतर, ठीक है, देखिए ये समांतर x अक्ष पर एक लंब खींच दीजिए। अब ऐसे में जब आपने मिलाया, ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो x2 के बराबर होगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो x1 के बराबर है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी x3 के बराबर होगी, ठीक है। और यहाँ तक की दूरी आपको y2 होगी और यहाँ तक की जो दूरी होगी वो y1 हो जाएगी और यहाँ तक की दूरी y3 हो जाएगी, ठीक है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको कैसे निकले, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालने के लिए कहीं ना कहीं देखिए ये आपको ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। तो आप क्या करिए, इस पूरे का क्षेत्रफल, मतलब इस पूरे का क्षेत्रफल में से ये क्षेत्रफल घटा दें, ठीक है, तब आपका इसका क्षेत्रफल निकलेगा। अच्छा, ये पूरा मिलेगा कब, जब हम इसको और इस पूरे को जोड़ दिया जाए, यानी ABQP और APRC को जोड़ दे तो पूरा बन जाएगा। यानी कौन, ABQRC पूरा बनेगा, ठीक है। उसमें से हम अगर त्रिभुज का उसमें से अगर हम BQRC का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो वही चीज़ हमने लिखा हमने लिखा बिंदु A, B तथा C से x अक्ष के पर लंब खींचते हैं, ठीक है। कौन कौन सा लंब है, AP, BQ तथा CR है, खींचते हैं, ठीक है। फलस्वरूप हमको एक चतुर्भुज, बड़ा सा चतुर्भुज चतुर्भुज नहीं कह सकते हम, मतलब एक नहीं दो चतुर्भुज मिला, ABQP और एक चतुर्भुज और APRC मिला, ठीक है। और एक और भी आपको मिला, कौन सा, एक ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया और एक और चतुर्भुज ये वाला, देखिए ये भी तो एक चतुर्भुज है, यानी BQRC मिला, ठीक है। फिर सुनिए, एक चतुर्भुज ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला। तो फिलहाल फिर से ABQP एक चतुर्भुज, ठीक है, दूसरा है APRC दूसरा चतुर्भुज और तीसरा है आपका BQRC, ठीक है। अब ये सब क्या है, समलंब है। क्यों समलंब है भाई, क्योंकि देखो इनकी एक एक भुजाएं, मतलब एक जोड़ा युग्मों का समांतर है। इस चतुर्भुज में ये दोनों आपस में समांतर हैं। इस चतुर्भुज में आपका ये समांतर है और इस पूरे चतुर्भुज में ये दोनों आपस में समांतर है, एक युग्म समांतर है, इस नाते समलंब होंगे। अच्छा, अब हमको पता है भाई कि समलंब का, देखो कहीं ना कहीं ये समलंब है, तो हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करें, अगर इस पूरे के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले समलंब का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारा ये त्रिभुज निकल जाएगा। अच्छा, ये पूरा बना किससे है भाई, दो समलंब चतुर्भुज, यानी ABQP से और APRC से बना है, ठीक है। तो देखिए हमने लिखा समलंब चतुर्भुज ABQP प्लस समलंब चतुर्भुज APRC, ठीक है। उसमें से हमको घटा देना है कि इस वाले चतुर्भुज को हम घटा दे रहे हैं, यानी BQRC को। तो देखिए माइनस समलंब चतुर्भुज BQRC, ठीक है। अब ये क्या निकलेगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम जानते हैं। अच्छा, हमको ये पता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी समांतर भुजाओं का योग 1/2 और समांतर भुजाओं का, यानी इसकी और इसकी लंबाइयों को जोड़ डालिए और गुणे इनके बीच का डिस्टेंस, यानी उनके बीच की दूरी का गुणा करा दीजिए, ठीक है ना। तो यही चीज़ सबके लिए भाई, ये भी समलंब है, ये भी समलंब, ये भी समलंब, वही सूत्र सबके लिए चलेगा।
हाँ, अब इनकी ऊंचाइयाँ अलग अलग, इनके बीच की दूरियाँ अलग अलग हैं। तो चलिए हम मान लीजिए पहले हम कौन सा चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज ए बी क्यू पी का बात करेंगे। तो हमारे जो समांतर भुजाएं हैं वो कौन कौन से हैं, बी क्यू और ए पी, इन दोनों को देखिए हम जोड़ दिए हैं और इनटू इनके बीच की दूरी क्या है, क्यू पी। तो 1/2 बी क्यू प्लस ए पी और इंटू क्यू पी हो गया। अच्छा, इसी प्रकार से ये जो समलंब चतुर्भुज है ए पी सी आर में समांतर भुजाएं कौन सी, ए पी और सी आर। देखो ए पी और सी आर को जोड़ा है, गुणे इनके बीच की दूरी क्यू आर को हमने गुणा करा दिया, ठीक है। अब उसमें से घटा देना है, कौन सा, ये वाला घटा देना। इसमें कौन सा समांतर है, जैसे 1/2 तो रहेगा, तो समांतर है बी क्यू और सी आर। बी क्यू और सी आर को जोड़ा है और क्यू आर जो उनके बीच की दूरी है उनको गुणा करा दिया है, ठीक है। अब बी क्यू क्या है भाई, देखो बी क्यू की लंबाई हमने बताया वही y2, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई y2 बता है। यहाँ ए पी की लंबाई क्या है, y1 है, ठीक है। देखिए y2 प्लस y1 और QP का मान क्या है, QP का मान कैसे निकले, अगर हम OP में से OQ घटा दें तो कहीं ना कहीं QP नहीं निकल जाएगा। तो आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x1 है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 में से यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 को घटा देंगे तो हमारा ये जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, x1 माइनस x2। तो देखिए x1 माइनस x2 है ना। अब x1 माइनस, ऐसे सबके लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अब आपका AP की लंबाई कितनी है भाई, y1 है, ठीक है। CR की कितनी लंबाई है, y3 है। इनके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है बाबू x3 और यहाँ से यहाँ तक की x2। तो देखो x3 नहीं सॉरी, यहाँ से यहाँ तक की है x3 और यहाँ से यहाँ तक का देखिए सॉरी, यहाँ से यहाँ तक का आपका क्या है x3, देखिए, और यहाँ से यहाँ तक का क्या है x1। x3 में से x1 घटाएंगे, x3 में से x1 घटाएंगे तो x3 माइनस x1 बचेगा। देखिए x3 माइनस x1 बचेगा, ठीक। और अब इसके लिए भी हम देखते हैं, इस त्रिभुज के लिए भी। तो हमारा क्या था, बी क्यू आर सी। तो इसमें मतलब जो समांतर भुजाएं कौन है, बी क्यू हैं और सी आर है, ठीक है। तो बी क्यू की लंबाई क्या होगा, y2 और प्लस सी आर हो जाएगा y3। देखिए -1/2 y2 प्लस y3। और हमको कहीं ना कहीं ये इनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी कैसे निकलेगा, अगर हम इस पूरे में से, ठीक है, यानी OR में से यानी x3 में से x1 घटा दें, ठीक है। x3 में से, अच्छा नहीं x1 नहीं भाई, x2 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका x2 है, तो देखिए x2 है। तो उसको हम अगर x3 में से x1 x2 घटा दें तो हमारा हो जाएगा। अब क्या किया गया है भाई, देखो इसके प्रत्येक पद का इसके प्रत्येक पद से गुणा होगा, ठीक है। और ऐसे ही इसके प्रत्येक पद का इसके प्रत्येक पद से गुणा होगा, ऐसे ही इसके प्रत्येक पद का इससे प्रत्येक पद से गुणा होना है, ठीक है। अब जब आपने ऐसा किया, देखिए यहाँ पर गुणा कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे बड़ा सा आपका बनेगा, ठीक है, कुछ कटे पिटेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट टाइम आपको ऐसे मिलते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमको सजातियों को इकट्ठा करना है, यानी x1 वाले को इकट्ठा कर लीजिए, x2 वाले को इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है, और x3 वालों को इकट्ठा कर लीजिए। यहाँ से छाट के आपको इकट्ठा करना। फिर अब इसमें से देखिए, इसमें से हम x1 कॉमन कर सकते हैं तो बचेगा y2 माइनस y3। यहाँ से x2 कॉमन कर लेंगे तो y3 माइनस y1 और यहाँ से x3 कॉमन करेंगे तो y1 माइनस y2 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से हमने 1/2 बाहर किया, x1 फिर से सुनिए 1/2 x1 कोष्टक में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब देखो थोड़ा सा आसान तरीका ये है कि जब भी कहीं आपको ऐसे दे दिया जाए, ठीक है, मतलब आपको सूत्र याद ना हो, तो सबसे पहले आप लिखिए 1/2 और सबसे पहला होता है x1, ठीक है। तो x1 जब आप लीजिए तो आप ये समझिए कि अब आप x1 का गुणांक y1 है ना, तो y1 को मत लीजिए, अब y2 को और y3 को ले लीजिए, तो y2 माइनस y3 ले लीजिए। देखिए y2 माइनस y3 प्लस का सिंबल लगाइए, फिर x2 लीजिए। अब x2 का गुणांक y2 है ना, तो y2 को मत लीजिए, अब क्या लीजिए y3 और y1 को लीजिए, तो y3 माइनस y1 करिए। देखिए y3 माइनस y1 प्लस x3 लीजिए। अब जब x3 आपने लिया प्लस x3, तो x3 का गुणांक क्या है, मतलब साथ में y3 है, ठीक है।
तो y3 को मत लीजिए, अब y1 और y2 को लीजिए और उसी क्रम में y1 माइनस y2, ठीक है, इस तरह से आपका हो गया। बस